How do you feel? How do you feel after clearing the written examination of India? I feel really good क्योंकि it is not a small thing. So I feel really good क्योंकि काफ़ी hard था, काफ़ी long journey थी. So it was good. Actually, they were happy that I cleared the written exam. वो काफ़ी खुश थे. But वही typical Indian parents. तो उन्होंने मेरे को वो चीज़ शो नहीं होने दी कि हम बहुत खुश हैं. They were like कि हाँ हो गया मैं SSB की तैयारी करूँ. वो बताया. वो जब रिजल्ट आया था, we got the message and when we announced it in the classes, they were so happy. All of them started clapping, and just by your name, like the names of all the 3 students who were selected. By the way, audience, 3 of our students are selected in NDA. A very happy news for Sukhoi Defense Academy. बचपन से ही मेरा सपना रहा है कि मेरे को नेशन को सर्व करना है. लाइक मेरे को फौज में जाना है. एंड बड़े होते होते एक और वो आ गया था कि जब पता लगा कि फ़ौज ही अकेली नहीं होती, इंडियन एयरफोर्स भी है, इंडियन नेवी भी है. तो आई वाज लाइक कि मतलब बचपन में होता है सबको कि पायलट बनना है. मेरे को पायलट बनना था. फिर मेरे को पता लगा कि इंडियन एयरफोर्स है, फिर उसमें भी पायलट बन सकते हैं, फाइटर जेट छुड़ाते हैं. सही बात है. तो प्लेन ही उड़ानी है तो तेज़ वाली उड़ाइए. तेज़ वाली उड़ाई है. राइट. फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है. Let us start with our conversation with Rishaj. Hello Rishaj, how are you? Hello sir, I'm fine. How are you? Very good, yaar. First question, and first of all, how do you feel? How do you feel after clearing the written examination of India? I feel really good क्योंकि it is not a small thing. So I feel really good क्योंकि काफ़ी hard था, काफ़ी long journey थी. So it was good. From your answer, I felt that you have this sense of achievement. Did your family also had this? Actually, they were happy that I cleared the written exam. वो काफ़ी खुश थे. But वही typical Indian parents. तो उन्होंने मेरे को वो चीज़ शो नहीं होने दी कि हम बहुत खुश हैं. They were like कि हाँ हो गया मैं SSB की तैयारी करूँ. वो बचा है. SSB, right. How nervous are you for the SSB process? It's a big thing for me. I'm really nervous about that क्योंकि वो चीज़ normal नहीं है. It's a big thing. तो काफ़ी कुछ prepare करना पड़ता है. तो यार बहुत लोग कहते हैं कि SSB एक जुआ है. It's a gamble. मतलब is it just a myth, Rishaj? I think it is a sort of gamble because you don't know that आपको क्यों निकाला जा रहा है. If you are getting screened out, तो आपको नहीं पता आपको क्यों निकाला. आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, आपको नहीं पता कि क्या आपने गलती करी, कहाँ पे आप लैग कर गए, किस पॉइंट पे आपने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया, कुछ हो गया. वो बस आपको कहते हैं कि दिस इज़ अ टेस्ट नंबर, आप पास हो तो वो आपका नाम लेंगे, एंड अगर नहीं हुआ तो जाओ घर. खत्म. What do you think made you qualify the written examinations mainly? I think practice is the main thing because you can learn the topics. आप सब कुछ याद कर लोगे, आपको सब कुछ अच्छे से पता लग जाएगा, बट आपको ये नहीं पता ना सामने वाला क्या पूछने वाला है. तो आपको उसके लिए काफ़ी कुछ प्रैक्टिस करना पड़ता है, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस करने पड़ते हैं. Talking about the normal environment, yeah, Rishad, what was your stream in class 12th? I had PCM. You had PCM. Okay. Talking about the normal environment, तो स्टूडेंट्स 6 से 8 घंटा स्कूल जाते हैं, उसके बाद 2 घंटा कोचिंग जाते हैं और सिर्फ 12th का पढ़ते रहते हैं बिकॉज PCM इज इन इटसेल्फ अ वेरी हेक्टिक थिंग. कैसे मैनेज? एक्चुअली द थिंग इज दैट मैंने वो बाहर की दुनिया कभी फील ही नहीं करी. ओके. कि आप सुबह स्कूल जा रहे हो, फिर आप वहाँ से वापस आके आप फिर घर से ट्यूशन जा रहे हो. क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं हॉस्टल में ही हूँ, तो मेरे को यही पता है कि आप बस सुबह पूरे दिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, टीचर्स के साथ हो, आप सुबह उठ के अपने क्लास ब्लॉक तक आते हो, फिर आप यहाँ से वापस हॉस्टल चले जाते हो, फिर वापस क्लास ब्लॉक में आते हो. तो मेरे लिए तो इतने में ही पूरा वो निपट के रह गया था. Is studying at Sukhoi a help for you, or is it how do you describe this studying at Sukhoi? It was a really big help for me. मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि बाहर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं करनी होती, बट दे आर नॉट इन योर हैंड. आपको पता भी नहीं लगता कब आप उन चीज़ों में एनरोल हो जाते हो. तो उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा बचाया यहाँ पे जब मैं आया था सुखोई में. तो इट वॉज अ रियली बिग हेल्प. मतलब बहुत हेल्प करा मेरे को. अच्छा, अभी एक सजेशन पार्ट देना हो अपने जूनियर्स को जो भी यहाँ पे हमारे सामने बैठे हुए हैं, एंड ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द NDA एग्जामिनेशंस, तो क्या कहोगे आप? आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट द मेन थिंग इज़ कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हो पढ़ाई में, ये नहीं है, बट यू हैव टू फोकस ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स. आपको पर्टिकुलरली कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है, आपको उसको कैच करना है एंड उसको फिर अच्छे से एंड वो एनरिच करना है. राइट.
आई हैव हर्ड कि सुखोई में भी GTO ग्राउंड बन गया है एंड सुखोई हैज आल्सो स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ SSB ऑफ स्टूडेंट्स with class 9th 10th 11th and 12th, so isn't it something completely different? लाइक जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आया था, जब ये एकेडमी खुली थी, मेरा जो बैच था फर्स्ट बैच था सुकोई का, तो उस टाइम पे यहाँ पे सिर्फ एनडी का रिटर्न की तैयारी होती थी। फिर धीरे धीरे दे स्टार्टेड IIT, एंड देन आफ्टर दैट ऑल्सो दे स्टार्टेड फाउंडेशन फॉर नीट 9th क्लास, एंड अब फिर GTO ग्राउंड। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे अचीवमेंट्स हो रही हैं धीरे धीरे करके। सुकोई इज़ गोना बी अ रियली बिग इंस्टीट्यूट। Like it has complete infrastructures, Yeah, right? like GDO grounds, and after that, all the things that are important for the group tasks. सब तुम थोड़ा सा मिस आउट कर गए, तो सुखोई तुमको इस चीज में हेल्प नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सुखोई मतलब they had a tie-up, like they are having a tie-up with LWS. ओके, तो उसमें they are मतलब मैंने बात करी यहाँ पे। can you say anything about NWS research? LWS is like it's an institute. It is in Delhi. And it has other branches also, but the main branch is in Delhi. And बस वो रिटर्न की भी तैयारी कराते हैं, and it is really famous for its SSB guide. ओके, तो मेरे को तो यही सजेशन दिया सर ने कि आप मतलब हमारी तरफ से ही आप LWS जाओ, LWS में आपकी तैयारी होगी। दिस इज अ मैजिकल टाइप, लाइक ट्रूली अ विजनरी टाइप। क्यों? बिकॉज इट इज़ बिकॉज यहाँ पे जो GDO ग्राउंड बन रहा है उसमें भी काफ़ी हेल्प हो रही है। LWS से सर आते हैं, जो विकास सर हैं, हाँ हाँ, कमांडर विकास सर, सही। वो भी यहाँ पे आते हैं, एंड ही टेल्स कि ऐसे सब कुछ होना चाहिए, तो काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। I've met Vikas sir personally. He's a very inspiring character. He actually is. He has a different personality. True. Obviously. Now, Rishaj, coming upon the points. यार 12th के साथ कैसे मैनेज किया तुमने? मतलब ज्यादातर बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज में परेशान रहते हैं कि यार 12वीं हो जाए, 12वीं में परसेंटेज आ जाए, NDA कैसे क्लियर कर दिया 12वीं के साथ? हाउ डिड यू मैनेज? इट वॉज रियली हार्ड। काफ़ी हेक्टिक लाइफ हो जाती है जब आपको दोनों चीज़ें कोप अप करनी पड़ती हैं, बिकॉज आजकल पेरेंट्स उनको ये होता है कि 12वीं इज़ द मेन थिंग, एट इट एक्चुअली इज़ अ रियली बिग थिंग। बोर्ड्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड उसमें भी फिर आपको बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, वरना आगे कोई कॉलेज वॉलेज नहीं मिलेगा। एंड उसमें फिर आपको NDA भी आपका एज अ पैशन यू आर डूइंग इट, तो आपको वो भी क्लियर करना है। तो दोनों को कोप अप करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट समहाउ इन दोनों का सिलेबस थोड़ा सेम सा सिमिलर सा है। मैथ्स का थोड़ा सिमिलर है, इंग्लिश भी कर लेते हैं बच्चे, तो वो चीज़ हो जाती है कोप अप, बट हेक्टिक होता है। अच्छा, एक सवाल आउट ऑफ द बॉक्स, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी सक्सेस ज्यादा किसने सेलिब्रेट करी, पेरेंट्स ने या फिर सुखोई ने? आई थिंक दे बोथ प्ले सिमिलर रोल इन दिस, बिकॉज दोनों ही काफ़ी हैप्पी थे। मैं यहाँ पे आया, संजय सर से मिला, ही वॉज रियली हैप्पी। फिर मैं घर पे मतलब मैं जब रिजल्ट आया था तो आई डिडंट नो कि रिजल्ट आ चुका है, एंड अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी, a few teachers called me कि रिजल्ट आगे चेक कर ले। आई वॉज लाइक कि नहीं, मैं नहीं कर रहा चेक। आई वॉज रियली नर्वस। तो आई थॉट कि अभी होगा, क्लियर हो जाएगा, तो किसी ना किसी कोई ना कोई कॉल करके बताई देगा क्लियर हो गया है, वरना तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। अरे तो फिर संजय सर का कॉल आया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन रिसर्च तुम्हारा हो गया है क्लियर, एंड आई वॉज रियली नर्वस एट दैट टाइम। माई हार्ट ऑल्सो लाइक इट वॉज गोना पाउंस आउट ऑफ माई हार्ट लाइक चेस्ट। तो मैं बहुत नर्वस था उस टाइम पे, बट आई वॉज हैप्पी टू क्लियर। आई गेस शाम को आया था रिजल्ट, है ना? हाँ जी, शाम को। वो जब रिजल्ट आया था, वी गॉट द मैसेज एंड व्हेन वी अनाउंस्ड इट इन द क्लासेस, they were so happy, all of them started clapping, and just by your name, like the names of all the 3 students who were selected. By the way, audience, 3 of our students are selected in NDA, a very happy news for Sukhoi Defense Academy. So all of them started clapping madly. They were so happy because you are an inspiration now for the students studying over here. So how do you see this? एक्चुअली आई एम हेयर सिंस 11th क्लास, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं अभी तो इस साल, और जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको तो मैं इतने अच्छे से नहीं जानता, बट काफ़ी स्टूडेंट्स इनको बहुत अच्छे जानता हूँ। काफ़ी साथ में बैठे हैं, उठे हैं, सोए भी हैं कई लोग, तो बढ़िया। तो सबको अच्छे से जान पहचान हो गई है, तो इसलिए आई थिंक कि वो भी खुश होंगे। ऋषभ, छोड़ना क्या क्या पड़ा तैयारी की वजह से? गर्लफ्रेंड्स, फ्रेंड्स, क्या क्या छोड़ना? I couldn't really enroll myself in these things. Like I wasn't really connected to all this. I was with my friends all the time, but we all were like कि यार NDA निकालना है, हम सबका ही सपना था कि NDA निकालना है। तो उस टाइम पे तो हम सभी काफ़ी पढ़ाई के उसमें रहते थे, तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस हुई नहीं, एंड बाकी चीज़ों के साथ तो मेरा कॉन्टैक्ट था ही नहीं, बिकॉज आई वॉज हियर। यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है, आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, डाइट अच्छी है, पूरा टाइम टेबल है, प्रॉपर शेड्यूल है, तो
अच्छा रहता है। सपने की बात करते हैं सच, सपना, हाउ वाज जस्ट फौज योर सपना, द इंडियन आर्मी, व्हाई इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, व्हाई? मतलब बचपन से ही मेरा सपना रहा है कि मेरे को नेशन को सर्व करना है, लाइक मेरे को फौज में जाना है। एंड बड़े होते होते एक और वो आ गया था कि जब पता लगा कि फौज ही अकेली नहीं होती, इंडियन एयरफोर्स भी है, इंडियन नेवी भी है, तो आई वाज लाइक कि मतलब बचपन में होता है सबको कि एक पायलट बनना है, मेरे को भी पायलट बनना था। बट फिर मेरे को पता लगा कि इंडियन एयरफोर्स है, फिर उसमें भी पायलट बन सकते हैं, फाइटर जेट्स उड़ाते हैं, सही बात, तो प्लेन ही उड़ानी है तो तेज वाली उड़ाई, तेज वाली उड़ाई जाए। राइट? तो फिर मैंने वही डिसाइड किया कि अब यही करते हैं, फाइटर जेट का ही। नहीं यार, दैट्स वेरी पैशनेट यार। और वही चीज़ है ना, सपने वर्सेस एवरीवन, सबको छोड़ दो, सब। हाँ, सपना तो पूरा होना चाहिए। ट्रू भाई, ट्रू। दैट्स द थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च। कमिंग वन मोर पार्ट, यार ऐसा तो नहीं होगा कि यू ऑलवेज वर दैट कंटेंट, कभी तो लगा होगा कि अब नहीं हो पा रहा है, आई थिंक आई नीड टू गिव अप? आई हैड दिस फीलिंग एक्चुअली, जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैं फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ था 12th क्लास में, क्योंकि आई वॉजंट प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। मतलब सिलेबस एक तरीके से कंप्लीट था, आई डिड नो द टॉपिक्स, बट मैंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी थी उस टाइम पे, तो वो मेरा एक लैक कर गया था। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था कि यार नहीं हो पाएगा, क्या पता अगले अटैम्प्ट में भी ना हो। एंड एज की वजह से मेरे पास थे भी 2 ही अटैम्प्ट, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। बट आगे जाके फिर मैंने 12th के बोर्ड्स आए, उसके लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी करी। एंड फिर एक दोबारा जब फॉर्म्स निकले थे दोबारा सेकंड अटैम्प्ट के लिए, तो मैंने दोबारा की ठीक है एक और ट्राई दे देता है, अगर है ये ऑप्शन तो ट्राई तो करना चाहिए। तो उससे मैंने काफ़ी मेहनत करी, अच्छे से सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी, तब मेरा जब सेकंड अटैम्प्ट हो गया क्लियर, जब तक रिजल्ट नहीं आया था, आई हैड गिवन माई एग्ज़ाम, बट रिजल्ट नहीं आया था, तो वो फेज़ बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। बिकॉज मेरे को ऐसा था उस टाइम पे ना, क्योंकि 12th के बोर्ड्स दे चुके आप, आपने एंडी का एग्ज़ाम दे दिया, नाउ यू आर एट योर होम थिंकिंग कि व्हाट आर योर फ्यूचर ऑप्शंस। तो आप बहुत नर्वस रहते हो कि क्या करें, ये भी है ये भी है, इतना सब कुछ मैनेज करना है। एंड उसके बाद फिर आपको आगे का सोचना है कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा कंपैटिबल रहेगी। तो काफ़ी टेंशन रही थी उस टाइम पे। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी आई वॉजंट रेडी टू इवन चेक माई रिजल्ट, तो बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत हेक्टिक वो टाइम था वो तो। Talking about syllabus and these things, what about the teachers? How the teachers helped you? टीचर्स प्लेड अ रियली बिग रोल, बिकॉज टीचर्स ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया। एंड यहाँ पे तो एक्चुअली सुखोई में हम रात को भी अगर टीचर्स के पास जाएं तो दे आर लाइक कि हाँ दे आर रियली वेलकमिंग, तो वो आते हैं कि हाँ पूछ लो जो पूछना है, चाहे रात को उनके रूम पे चले जाओ, बट वो पूछने देते हैं, दे आर रियली हेल्पफुल। मतलब दैट्स द प्रॉफिट ऑफ अ रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट। Exactly. आप जब रेजिडेंशियल जगह पे रहते हो तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स ऑल द टाइम। एंड आई गेस दिस इज व्हाई Sukhoi is one of the biggest academies giving the highest results in the RIMC and RMS field, and now coming to the NDA category also. And I'm sure we will achieve it too. डेफिनेटली। Right. तो ऋषभ, tell me some myths about the SSB centers. जैसे मैंने सुना है SSB प्रयागराज, I am from प्रयागराज itself, अच्छा, and I've heard कि SSB इलाहाबाद is a rejection ground. I have heard that too, and like a few of my friends have also gone there, given SSB in Allahabad. So it is a big thing. Allahabad actually, the thing is Allahabad is a really big center. वहाँ पे एक बोर्ड नहीं है, वहाँ पे 2 या 3 बोर्ड, 3 boards हैं, right? 3 बोर्ड्स हैं, तो उसमें वो काफ़ी बड़ा सेंटर है, तो उसमें बच्चे भी उतने ही ज़्यादा जाते हैं। नो वन एक्चुअली सीज कि बच्चे कितने जा रहे हैं, दे आर सीइंग कि रिजेक्शन कितने हो। True. The But- percentage. हाँ, the percentage that this being rejected, True. so that is why it is called the rejection center. So in general we are research, SSB is a tough process, है ना? मतलब It is. tough क्या, I'll not say tough, I'll say SSB is a filtration process. Yeah. है ना, कि मतलब 300 बच्चे जा रहे हैं तो उसमें से 30 सेलेक्ट होके निकलने हैं। वही है, मतलब आप अभी जैसे अभी रिजल्ट आया तो अराउंड 7,800 कुछ बच्चे रिटर्न क्लियर करा अभी, एंड उसमें से आप देखो 400 सीट्स हैं इंडिया में, तो वो 400 भी रिकमेंड होकर इंडिया तक पहुंचेंगे। अब 7,800 में से 400 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इट इज़ अ रियली बिग फिल्टरेशन प्रोसेस, और काफ़ी अपने आप को चेंज करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को ढालना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो फिर व्हाट्स द हार्डेस्ट थिंग यू फील अबाउट SSB? लाइक व्हाट्स द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ SSB? लाइक preliminary screening, OIR, I PPT, think for me the Psych. hardest part is psych. psych, because not in every school we don't get to learn the logical reasoning part. कैसे भी नहीं पढ़ाया, मतलब ऐसे नॉर्मली CBSE सिलेबस में है नहीं, तो कोई पढ़ाता नहीं है,
वी हैव टू टेक डिफरेंट कोचिंग्स फॉर इट, तो वो एक चीज़ नहीं हो जाती है आपके लिए। एंड उसके बाद आप उसमें पिक्चर डिस्क्रिप्शन टेस्ट है, एक सब बहुत सारी पिक्चर्स दिखाएं, वो आप लिखते रहो उस पर। फिर आपको सिचुएशन रिएक्शन SRTs हैं, उसमें आप सोचोगे कि इसमें आपने उसमें कोई सिचुएशन में रिएक्शन दे दिया कि मैं तो ये करता, एंड बट द साइकोलॉजिकल ऑफिसर आपको सोच रहा है कि नहीं यार ये तो मैं नहीं करता, ये तो आप गलत कह रहे हो, तो उसमें आपकी थिंकिंग मैच नहीं, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आ गई। 40 LPA सैलरी, 50 LPA सैलरी, हाँ ठीक है मानता हूँ कि जेट तेज चलती है, पर बीमर तो रोड पे चलती है ना, तो बगल वाले देखते हैं। What caused the motivation कि तुम अपनी बीमर को छोड़ के IIT को छोड़ के NDA में आ गए? नहीं, एक्चुअली इट वाज नॉट अबाउट मनी फॉर मी। कभी भी मेरे को ये नहीं रहा कि आगे जाके पैसे ज़्यादा कमाने हैं, बिकॉज एक सपना होता है, आप सपने के टाइम पे ना फिर सारी चीज़ें ब्लैंक हो जाती हैं कि आप ना पैसे देखते हो ना फ्यूचर देखते हो, कि सपना पूरा करना है बस। तो वही चीज़ थी मेरे लिए। एंड फिर भी आप अगर ये सोच रहे हो कि इंडियन आर्मी या फिर उसमें डिफेंस में पैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप अगर मन से आपको 15 to 16 lakhs per annum मिल रही है सैलरी, एंड इवन आफ्टर दैट all the taxes are like getting cancelled for you, and medical free है, housing free है, नौकर चाकर मिलते हैं, सब होता है। तो इस सब होने के बाद भी आपको फिर क्यों चाहिए? खर्च क्या करना है? खर्च क्या करना है? सब मिल गया। तो दैट इज इनफ फॉर मी। सही बात है। एंड यू आर रियलिंग लाइक इतना पैशनेट लाइफस्टाइल है। आप रुतबा ही अलग होता है, आपने देखा होगा जब वो हरी गाड़ियाँ निकलती हैं, स्काई ब्लू कलर गाड़ियाँ निकलती हैं, तो स्टार्स वाली, रुतबा ही अलग होता है। तो वो रुतबा चाहिए ना हर जगह, फिर पैसा नहीं कमाता। नहीं यार सही बात है, बट तुम्हें नहीं लगता है टेलिंग टू योर एज, रियली योर एज, शायद अभी 12वीं या फिर 12वीं पास सारे लड़कों के पास अभी एक बढ़िया स्मार्टफोन होगा, दे विल बी चैटिंग विद देयर गर्लफ्रेंड्स एंड एवरीथिंग ऑल द डे, aren't you missing out upon those things? Actually I never thought of that कि या मैं सब मिस कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को कभी इतना एक्सपोजर मिला ही नहीं। आई वॉज स्टार्टिंग से ही काफ़ी पैशनेट था इस चीज़ को लेकर। एंड हॉस्टल Aren't you like the वो जो फिजिक्स वाला के वो जो IIT किड्स थे जो ऐसे ऐसे करके डांस कर रहे थे? Have you seen that reel? एक्चुअली आई जिन्होंने नीट निकाला था, they were dancing like robots. No, did हैव सीन आई एम नॉट लाइक दैट। ऐसा भी नहीं है कि like you're not a bookworm. नो आई एम नॉट अ बुकवर्म, बट आई डू फन इन विद माई फ्रेंड्स, एंड बाहर जाता हूँ, आई हैव फन विद देम। बट वही होता है कि आपको फिर एक एम रख लिया तो वो तो क्लियर करना ही है ना। सही बात है, हमेशा से यही सोचा था कि हाँ, मतलब बचपन से ही कि इंडियन एयरफोर्स। नहीं सही है यार, वही है ना, जाकिर भाई ने एक बात भी कही थी कि कभी कभी बड़ी बात कह देनी चाहिए, क्या पता ऊपर वाला देख रहा हो और कह दे तथास्तु। SSB की तैयारी कैसी चल रही है अभी के लिए? अभी के लिए तो अभी कुछ टाइम पहले रिजल्ट आया फ्यू डेज बैक, एंड अभी तो काफ़ी अच्छी चल रही है। ऑल द न्यू थिंग्स फॉर मी, क्योंकि पहले मैंने इतने टॉपिक्स नहीं पढ़े, ऑल द जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स एंड जो भी एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। एंड एक तो अभी के टाइम पे ना इतनी वॉर्स चल रही हैं, और उसमें फिर आपको और ज़्यादा बर्डन मिल जाता है कि इन वॉर्स के बारे में पढ़ो, इनके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स और ये सब, तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बट ऑल द नॉलेज विल हेल्प मी इन द फ्यूचर। तो अच्छा, अब जैसे सुखोई इज ऑलमोस्ट अ कम्प्लीटली डिफेंस एकेडमी है ना, कि धीरे धीरे करके पूरा मॉक करना चाहते हैं, ठीक है? हाँ जी। सो लाइक दे आर मॉकिंग द एक्चुअल खड़कवासला थिंग एंड द कंप्लीट डिफेंस थिंग, और यहाँ पे कितने सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं वो हैव लेफ्ट द RMS to study over. Exactly, yeah. हाँ, तो मैं यार ये पूछना चाहता हूँ कि रगड़ा भी मिलता होगा? हाँ, ये तो which is the most nostalgic रगड़ा you had at Sukhoi? एक्चुअली स्टार्टिंग 11th की स्टार्टिंग की बात है। एट दैट टाइम तो हम ना ऐसे जब हॉस्टल में आते हैं तो थोड़ा यहाँ पे एक नई सी फ्रीडम से मिली थी। हाँ, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि पिछले हॉस्टल में तो बहुत ही बिल्कुल टिपिकल स्कूलिंग वाली स्ट्रिक्टनेस थी। यहाँ पे आपको थोड़ा होता है कि टीचर्स थोड़े बड़े होते हैं, तो वो टीचर्स के साथ थोड़ा मिलना जुलना हो जाता है। तो वही चीज़ थी। तो उस टाइम पे ना हम लेट उठे, और लेट उठ के फिर हम क्लास में लेट पहुँचे। तो पहले तो किसी ने कुछ कहा नहीं, उसके बाद फिर हमें वार्डन्स ने मतलब जो थे बाहर बुलाया, बड़ी धूप में ग्राउंड में ऐसे, फिर रोल्स चल रहे हैं, फ्रॉक जंप्स हो रही हैं, पुशअप्स करवा रहे हैं, पूरे ऐसे पूरे दिन का रगड़ा दिया। फिर शाम पूरे दिन का रगड़ा? ऑलमोस्ट पूरे दिन का रगड़ा था वो। तो काफ़ी हाउ वाज इट? मतलब ठीक है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। क्यों पार्ट ऑफ द प्रोसेस? मैं तो यही सोच के कर लेता हूँ कि हाँ चलो आगे कहाँ हुआ है। बिल्कुल सही बात है यार, वही बात है ना यार कि कुछ बनने के लिए थोड़ा बिगड़ना भी पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली, है ना? यू कांट बी लाइक एनडीए में तो आप बिल्कुल ऐसे नहीं रह सकते कि सॉफ्टी बन के रह जाओ, तो ऑब्वियसली यार, वहाँ तो फिर आप टिक ही नहीं पाओगे। अरे आई हैव इवन हर्ड समथिंग अबाउट द SSB. टेल मी ऑडियंस एंड Irshad, you also, कि is it a myth or true
कि अगर आप अपने रूम में नहीं रहते तो इवन असेसर्स और सम पीपल कम टू योर रूम एंड चेक कि आपने अपना बेड बनाया है कि नहीं. या And these things also. एक्चुअली जब आपने मेरे से पहले पूछा था अबाउट OLQs, तो दीज थिंग्स ऑल्सो कम इनटू OLQs कि आप कितने टाइडनेस से रह रहे हो, आप कितना वेल बीइंग है आपके अंदर, और कितना आप सारी चीज़ों को मैनेज करके चलते हो. तो वो चीज़ भी है कि आप सुबह उठे और आपने अपनी शीट फोल्ड नहीं करी और बेड को ऐसे ही छोड़ दिया कि ऐसे पड़े रहने दो, जहाँ काम करने जा रहा हूँ वहाँ चले जाता हूँ. और ये चीज़ भी ज़्यादा तब होती है जब आप लेट होते हो. तो पंक्चुअलिटी कैंसिल, टाइडीनेस कैंसिल, तो फिर आप अरे वही चीज़ असेस करता है वो. तो OLQs की बात वापस से करी जाए यार, तो मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर OLQ होते हैं, मतलब सम और दी अदर. Everyone has that. They just have to like polish it. पॉलिश इट एंड आइडेंटिफाई इट, राइट. तुम ऋषभ एक ऐसे माहौल में जा रहे हो जहाँ पे यू विल बी completely disconnected from the world for a very long time. Yeah. खड़कवासला Um. मतलब 3 साल 4 साल 3 साल खड़गवासला and years हैदराबाद और ट्रेनिंग ग्राउंड समवेयर है ना. somewhere. हाँ, how are you taking this thing? Part of the process, as you said. Part of the process. Taking is at a part of. How excited are you for the Khadakwasla campus? Is it fascinating to you? Actually, it is fascinating when you hear about it that it is I think 1700-acre campus. Yes, 1700 1700 एकड़ का वही campus. तो आप सोचते हो कि आप एक कैंपस के अंदर पहाड़, तालाब और जब मुझे कुछ ऐसे पूछे खड़कवासला में क्यों, तो वो तो काफ़ी एक्साइटिंग है ही मेरे लिए. हाँ, तो वो तो काफ़ी. पहले 3 साल गुजर जाएंगे. हाँ, और फिर आप फोटोज देखो एनडीए की कैंपस की, इतना सुंदर कैंपस है, इतनी ग्रीनरी है आसपास, इतनी प्यारी बिल्डिंग्स है, तो वो चीज़ तो फैसिनेट करती है. So Rishaj, apart from the fighter jets and NDA lifestyle, और कौन सी चीज़ है ऐसी रियल वर्ल्ड में जो तुम्हें फैसिनेट करती है? The things that actually make me passionate about defense. About life यार, और कौन सी चीज़ें पसंद है ऐसे जीवन में करना? कार चलाना या in that way. what are the things? Like sort of my hobbies. हाँ, sort of. हाँ, तो like I do have an interest with cars and bike. Okay. Like basically engines. And also I like to sing and play volleyball. Like You volleyball. like to sing? Yeah, don't ask. That's so very interesting. Don't ask me to. That's a personal thing. So don't ask me to do it here. Who's your favorite singer? My favorite singer, Mohit Chauhan. Mohit Chauhan. Okay, a very elegant choice, a different choice from people, right? Obviously a clear singer mindset. I also like to sing, by the way. So hence colliding with the things. What is the first thing you will do after qualifying SSB? Party, jump के. पार्टी जब के तब तक ये हो गया ना कि हायर आप फ्री हो गए. अब आपके पास 3-4 महीने हैं. नाउ यू आर फ्री, नाउ यू आर रिकमेंडेड. अब आपको जस्ट जॉइनिंग लेटर का वेट करना है, तो आई विल हैव फन. सही है यार. Research around 62 to 63% students have a wrong preparation pattern. Like वो शायद मैथ्स को 40% वेटेज दे देते हैं, इंग्लिश को 35% दे देते हैं, जीएस को अराउंड 45. एक्चुअली द थिंग इज कि जब आप देखते हो ना, आप एनालाइज करते हो पेपर को, तो आपके सामने क्या आता है कि 120 क्वेश्चन है मैथ्स के, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन जीएस एंड 50 क्वेश्चन जीके. तो आप जब ये चीज़ देखते हो ना, फिर आप सोचते हो यार, इफ़ आई हैव द ऑप्शन टू डू 120 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स और वो भी 2.5 आवर्स में, तो वो चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाती है कि यार मैथ्स करते हैं ना, मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो उससे ज़्यादा हम पुश कर पाएंगे. बट द थिंग इज़ यू आर नॉट एक्चुअली सीइंग कि क्या चीज़ ज़्यादा ईजी रहेगी आपके लिए. अगर आप पहले ये देखो कि आप कुछ किस में ज़्यादा अच्छे हो. टू बी ऑनेस्ट, मेरा क्या फेवरेट है, माई इंग्लिश इज़ माई लाइक टॉप मोस्ट सब्जेक्ट, तो मैथ्स इज़ लाइक एवरेज फॉर मी. तो मैथ्स में मैंने उतना पढ़ा जितने से मैं मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पाऊँ, एंड उसके बाद मैंने उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जिसको मैं खुद पर्सनली ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ, इसमें मेरा इंटरेस्ट है. ओके, कमिंग बैक टू इंग्लिश, मैंने सुना यार कि आधे बच्चों की तो इंग्लिश में ही. इंग्लिश इज़ रियली हार्ड. लाइक स्टार्टिंग में जब एनडीए, लाइक कुछ टाइम पहले तक एनडीए नॉर्मल इंग्लिश क्वेश्चन आते थे, बट नाउ द लेवल इज अपग्रेडिंग टू द सीडीएस थिंग. जो जिस लेवल की सीडीएस में इंग्लिश आती है उस लेवल की अब एनडीए में आ रही है, तो वो चीज़ काफ़ी लाइक डिफिकल्ट होती है बच्चों के लिए. मतलब काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन प्रोसेस तो इंग्लिश में ही. मैंने सुना है कि काफ़ी बच्चे इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा टेंस रहते हैं. नाउ योर इंग्लिश इज गुड, तो ये तो तुम्हारे एसएसबी के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है. एग्जैक्टली. फ्यू ऑफ टीचर्स ऑल्सो टोल्ड मी कि आप अगर तुम्हारी स्पीकिंग अच्छी है, यू आर फ्लुएंट विद इट, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है इंग्लिश एसएसबी में. Right. I have also been through the SSB process, yaar. I believe TAT and VAT
टैट की वो जो लास्ट में जाती है ना ब्लैंक स्लाइड, हाँ उस दैट्स द टफेस्ट पार्ट, जो खुद की स्टोरी बनानी पड़ती है। और वो भी वो तो एक मेन चीज होगी ना कि वो तो साइकोलॉजिकल जो ऑफिसर बैठा है वो बैठा है इसलिए कि हाँ तुम इससे स्टोरी, सही बात है। अब मैं तो पकड़ता तुम क्या तो पकड़ा अपनी लाइफ के बाद। हालांकि जीटीओस कितने कितने काइंडली बात करते हैं, अगर जैसे अभी वो एसएसबी इलाहाबाद की वीडियो भी पड़ी हुई यूट्यूब पे, तुमने देखी होगी, तो जीटीओस कितने प्यार से बात करती है। ऐसे ट्राई करते हैं कि आप फ्रैंक और फिर वो आई क्लीन आउट कर रहे हो आई एम बोजर, मैं तो सब करता हूँ भाई, बस। दोस्त बन जाते हैं। और फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस पे जाके काम कर देंगे, बाय बाय। अरे भाई, इसीलिए द एसएसबी इज द, मतलब कह सकते हैं स्कैम फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो कह लो इस टिपिकल प्रोसेस है, नो वन कैन एक्चुअली लाइक क्रैक इट कि क्या होता क्या है, इसलिए में कुछ भी हो जाता है वहाँ पे। तो Rishaj, why do you suggest your juniors to join Sukhoi Defense Academy? आई थिंक दैट दे शुड कम टू सुखोई बिकॉज जब आप बाहर देखते हो बाकी अकेडमीज में तो आपको आउटिंग अलाउड होती है, फोन्स अलाउड होते हैं, कुछ इंटरनेट एक्सेस अलाउड होता है, एंड हेयर यू आर टोटली लाइक कट ऑफ फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। तो आपको आउटिंग अलाउड नहीं है विदाउट योर पेरेंट्स, इट इज़ अलाउड विद योर पेरेंट्स, आप जा सकते हो। तो आप पेरेंट्स के साथ तो कुछ नहीं कर सकते। एंड उसके वो भाई नहीं मतलब भाई जो चीज़ स्टार्ट करती है वो चीज़ें पेरेंट्स के साथ नहीं हो सकती है। एंड उसके बाद फिर आप इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, और मिलता भी एक्सेस तो अंडर गाइडेंस ऑफ टीचर्स, हाँ, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। तो लाइक इट इज़ यू आर टोटली लाइक अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट माइंड। तो एक बार अपने जूनियर्स की तरफ देख के बोल दो, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। Yes. Why should I honestly won't say that stay away, but you should use it in a proper way. है ना, Don't overuse it. Don't abuse it. या तो सुखोई चले हो, या तो सुखोई चले हो। It is really यही बात है। तो ऋषज, नाउ लेट अस कम टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस। ठीक है यार, फौज में जाने के बाद पहले तो हम लोगों को भूल तो नहीं जाओगे? नहीं ऐसे ऐसे कौन से टीचर है जिनको तुम हमेशा याद रखोगे सुखोई से? all the teachers who helped me, actually all the teachers, they were all like really helped me. They all really ऑब्वियसली यार, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट और वर्सेटाइल होता है। yeah, like अगर कोई खुद तैयारी कर रहा है ना तो उसको पता ही नहीं रहता क्या पढ़ना है, कितने अमाउंट में पढ़ना है, बट व्हेन यू हैव अ मेंटोर गाइडिंग यू, तो आप उस टाइम पे आपको सब पता रहता है कि वो सब आपको बताते रहते हैं, बिकॉज दे एक्चुअली एनालाइज द प्रीवियस क्वेश्चंस एंड टेल यू दैट आप ये ज़्यादा पढ़ो, ये ज़्यादा टॉपिक मतलब इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो हेल्प करता है काफ़ी। इनफैक्ट आई हैव हर्ड कि एनडीए वाला जो बैच है, इस सारे ही टीचर्स हैव क्वालिफाइड और इनफैक्ट पार्टिसिपेटेड इन द सीडीएस और एफकेटी। Yeah, actually, मतलब a lot of teachers are there. Like if I talk about the teachers who teaches GS, so they all have prepared for UPSC and also like they have reached to the interview level. So like they are really qualified. And when it comes to maths, IITians, like all best of the faculties, best of the faculty, they are really qualified and excellent teachers. बहुत यार, obviously यार, if talking about from class 8 till now, you have never left सुखोई, तो कुछ तो मोहब्बत होगी यार टीचर से, सुखोई से, बिल्डिंग से। Actually, because starting से जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था, I was not that कि मैं अपने खुद डिसीजंस ले पाऊँ, बट मेरे पेरेंट्स ने जब देखा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ एनवायरनमेंट वगैरह देखा, तो दे वर रियली फैसिनेटेड कि यार इतना ही अच्छी जगह है, टीचर्स इतने क्वालिफाइड हैं, सब कुछ इतना अच्छा है यहाँ पे, तो व्हाई नॉट चूज सुखोई ओवर एवरीथिंग। अरे वाह यार, वेरी गुड लाइन रिसर्च, व्हाई नॉट चूज सुखोई ओवर एवरीथिंग। कमिंग टू one more thing, and I guess this would be the last question of mine for today. Yeah. कि making your parents proud, making Sukhoi Academy proud, and you are now someone your juniors look up to. Yeah. What's your final suggestion to everyone? कि written के लिए वो ना मतलब when you have people expecting from you, दे आर थिंकिंग कि यार ये तो कुछ बड़ा करेगा, एंड उसके बाद आप कुछ ऐसे एक फर्स्ट स्टेप लेते हो अपनी अचीवमेंट की तरफ, सक्सेस की तरफ, तो जब आप फिर सबको देखते हो इतने प्राउड हो जाते हैं, इतने हैप्पी फेसेस होते हैं आपके आसपास, इतने मोटिवेटेड फेसेस होते हैं, तो वो अंदर से एक खुद को सेल्फ मोटिवेशन आती है कि अगर आप अभी एक फर्स्ट स्टेप में इतना कुछ खुश कर पा रहे हो, तो व्हेन यू विल बी एक्चुअली द ऑन द टॉप ऑफ द योर ड्रीम, जब आप वो बन ही जाओगे जो आप ड्रीम जिसको चेस कर रहे हो, तो तब की क्या कितनी ज़्यादा खुशी होगी। क्या तो मैं वही सोच के चलता हूँ कि यार वो तो टाइम ही अलग होगा ना,
तो उसी के लिए उसी को चेज करते हुए मैं यही मोटिवेशन है मेरे। क्या शानदार पॉइंट बोला रे सचिन ने, लाइक truly a wonderful point. Thanks for watching viewers. It was a fantastic podcast with Rishad. और पॉडकास्ट के एंड में मैं सिर्फ एक लाइन बोल के कंक्लूड करना चाहूंगा। जीवन आपकी यात्रा है, मेहनत करते रहिए। जीवन में काफी सारी चीजें आएंगी जाएंगी, पर आप बने रहिए, खुद पे सुधार करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। This is the final motivation for you guys. Subscribe the channel and be available on the channel.